दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी बॉलीवुड के गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है। पुराने समय की लव स्टोरियों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा चर्चित दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी ही रही है। कहानी से कब यह रियलिस्टिक बन गई, किसी को पता ही नहीं चला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतना प्यार करने के बावजूद जब मधुबाला मरने वाली थी, उससे पहले दिलीप कुमार ने उन्हें क्यों पीटा था? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार और भारतीय सिनेमा की वीनस कही जाने वाली एक्ट्रेसेस मधुबाला की प्रेम कहानी किसी रोमांटिक फिल्म जैसी लगती थी। असल जीवन में दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। इनकी शादी न होने की कई वजह रही हैं। उसमें से एक वजह का खुलासा बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेसेस मुमताज के इंटरव्यू के दौरान किया गया था। विकी लालवानी के साथ इंटरव्यू के दौरान मुमताज ने बताया कि आखिर क्यों दिलीप कुमार और मुमताज का रिश्ता खत्म हुआ। मुमताज के मुताबिक दिलीप कुमार ने मधुबाला से रिश्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि उन्हें बच्चे की चाह थी और मधुबाला के दिल की बीमारी के कारण उनके बच्चे पैदा न करने की संभावना कम थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिलीप कुमार ने बाद में शायरा बानो से शादी कर ली, लेकिन उनसे भी उन्हें कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। मुमताज ने बताया, मैं दिलीप साहब को इसमें से कोई दोष नहीं देना चाहूंगी क्योंकि हर मर्द चाहता है कि उनकी औलाद हो। मधुबाला से उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। मुझे इस बात का अफसोस है कि शायरा बानो से शादी के बाद भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। तराना के सेट पर हुआ था दोनों को प्यार। बता दें कि दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार फिल्म तराना जो 1951 में हुई थी रिलीज के सेट पर शुरू हुआ था, जिससे बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन कपल्स में से एक बन गए थे। धीरे धीरे इनके बीच रिश्ता मजबूत होता गया। लोगों को लगने लगा कि वे शादी जरूर करेंगे। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। इसके पीछे भी कुछ और ही वजह बताई जाती हैं। एक शर्त से रिश्ते में आ गई थी कड़वाहट। बताया जाता है कि दिलीप कुमार की एक शर्त से रिश्ते में आ गई थी कड़वाहट। बताया जाता है कि दिलीप कुमार की एक शर्त से रिश्ते में आ गई थी कड़वाहट। दरअसल ग्वालियर में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान कुछ गुंडों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी और उनके कपड़े फाड़ दिए थे। इस घटना के बाद मधुबाला के पिता ने शूटिंग की लोकेशन बदलने के लिए कहा। फिल्म के डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म से हटाकर वैजंती माला को कास्ट कर लिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया, लेकिन दिलीप कुमार ने डायरेक्टर का साथ दिया। इसी बात के बाद दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई थी। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांग लें। दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि तुम अपने पिता को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दोनों की अपनी अपनी जिद थी। इस वजह से दोनों का रिश्ता तबाह हो गया। दिलीप कुमार उन्हें छोड़कर चले गए। मधुबाला और दिलीप के बीच के रिश्ते खराब होने की एक वजह यह बताई जाती है कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि उनका दिलीप के साथ कोई रिश्ता रहे। एक दिन दिलीप कुमार ने मधुबाला से काफ़ी कुछ कह दिया था और कहा कि काजी तैयार हैं, चलो अभी शादी कर लेते हैं। लेकिन इस तरह अचानक मधुबाला राजी नहीं हुई और दिलीप ने बोला, अगर तुम अपने आज में ही जीना चाहती हो तो मैं कभी लौटकर नहीं आऊँगा। बस यही हुआ और मधुबाला नहीं कर पाई। दिलीप कुमार ने उन्हें छोड़ दिया। बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक दिलीप कुमार और मधुबाला की कहानी है। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दर्दनाक भी। फिल्मी पर्दे पे वे सलीम और अनारकली के रूप में अमर प्रेम के प्रतीक बने, लेकिन असल जिंदगी में उनका रिश्ता गलतफहमियों और कड़वाहट का शिकार हो गया। उनके ब्रेकअप के बावजूद दोनों के आसिफ की फिल्म मुगले आजम के साथ काम करना पड़ा था, जहां कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी। साल 1950 के दशक में दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच गहरी मोहब्बत थी। दोनों ने तराना फिल्म के दौरान इश्क लड़ाना शुरू किया था। साल 1991 में जो फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद संग दिल, अमर जैसी कई फिल्मों में उन्होंने साथ में काम किया। उनके अफेयर की खबरें हर तरफ थीं, लेकिन उनके रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बने मधुबाला के पिता अताउल्ला खान। अताउल्ला खान नहीं चाहते थे कि बेटी की शादी के बाद भी फिल्मों में काम करे, खासकर किसी और के प्रोडक्शन में। उन्होंने शर्त रखी कि अगर दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी होती है तो दिलीप को सिर्फ अपने प्रोडक्शन हाउस पे काम करना होगा। दिलीप कुमार इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपने करियर के फैसले खुद लेंगे। इसी बीच नया दौर फिल्म की शूटिंग का विवाद शुरू हो गया, जिसने उनके रिश्ते को पूरी तरह से ही खत्म कर दिया था। नया दौर केस जिसने ब्रेकअप और गहरा कर दिया था। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में पहले मधुबाला को कास्ट किया गया था, लेकिन उनके पिता उन्हें आउटडोर शूटिंग पर जाने से मना कर रहे थे। इससे नाराज होकर बी.आर. चोपड़ा मधुबाला पर मुकदमा कर देते हैं और दिलीप कुमार को गवाह के तौर पर बुलाया। कोर्ट में दिलीप ने मधुबाला के खिलाफ बयान दे दिया, जिससे उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया।
मधुबाला को लगा कि दिलीप ने उन्हें धोखा दिया है और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। लेकिन मुगले आजम की शूटिंग जारी रही क्योंकि फिल्म के निर्माता और निर्देशक को कास्टिंग में कोई भी बदलाव नहीं करना था, जिसके चलते दोनों की साथ में शूटिंग हुई थी। जब दिलीप कुमार ने मधुबाला को असली वाला थप्पड़ मारा तो सारी दुनिया हैरान रह गई। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान एक सीन में जिसमें सलीम को अनारकली को थप्पड़ मारना था। आमतौर पर फिल्मों में ऐसे सीन नकली तरीके से शूट किए जाते हैं, लेकिन दिलीप कुमार ने बिना झिझक के मधुबाला को असली जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस घटना का जिक्र खतीजा अकबर की किताब में होता है, आई वांट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला में किया गया है। फिल्म में अजीत और सलीम के दोस्त के रोल में थे। बताया जाता है कि दिलीप साहब ने पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। शॉट पूरा होते ही सेट पर अजीब सी खामोशी छा गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। डायरेक्टर के आसिफ ने कहा, ये साबित करता है कि दिलीप अभी भी मधुबाला से प्यार करते थे। थप्पड़ खाने के बाद मधुबाला कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रहीं। तभी निर्देशक के आसिफ ने उनके पास गए और कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये साबित करता है कि दिलीप अभी भी तुमसे प्यार करते हैं। प्यार में पड़ा आदमी ऐसा कर सकता है। लेकिन मधुबाला इस बात से आहत थी कि जिस इंसान से उन्होंने कभी बेइंतहा प्यार किया था वही अब एक्टिंग के नाम पर उन्हें सरेआम थप्पड़ मार रहा है। ऑन स्क्रीन अमर इश्क, लेकिन असल जिंदगी में अधूरी रह गई थी मोहब्बत। मुगले आजम में सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी अमर हो गई, लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला की असल जिंदगी की मोहब्बत अधूरी रह गई। ये उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें वह एक साथ नजर आए। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया। मधुबाला की साल 1969 में महज 36 साल की उम्र में हृदय रोग से मृत्यु हो गई थी। जब अदालत में दिलीप कुमार ने कहा था, हाँ मैं मधुबाला से प्यार करता हूँ और हमेशा उसे ही प्यार करता रहूंगा। आज ही के दिन हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला का जन्म हुआ था। मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जहां देहवली था, जबकि मधुबाला जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अच्छी एक्ट्रेसेस भी थीं। हालांकि उनकी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ा था और आखिर में दिल की बीमारी के चलते उन्होंने इस दुनिया को कम उम्र में ही अलविदा कह दिया था। प्रोफेशनल फ्रंट के अलावा मधुबाला पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती थीं। ऐसे में आज आपको बता रहे हैं कि मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी का दी एंड कैसे हुआ था। कहा जाता है फिल्म तराना के सेट पर मधुबाला और दिलीप के बीच प्यार की शुरुआत हुई थी। बताया जाता है ये उस वक्त मधुबाला ने एक पर्ची के साथ गुलाब का फूल दिलीप कुमार के मेकअप रूम में भिजवाया था, जिसमें लिखा था, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो गुलाब को कबूल फरमाइए। इसके बाद दिलीप ने मुस्कुराते हुए उस गुलाब को अपने पास रख लिया था। एक और जहां मधुबाला को दिलीप से बेइंतहा मोहब्बत थी, वहीं दूसरी ओर भी इश्क की आग कुछ कम नहीं थी। दिलीप अक्सर अपनी फिल्मी की शूटिंग छोड़कर वहां पहुंच जाते थे जहां मधुबाला की शूटिंग चल रही होती थी। वहीं मधुबाला के पिता अताउल्ला खान बेहद सख्त मिजाज वाले इंसान थे। वह अपनी बेटी पर हर वक्त नज़र रखते थे। इसके साथ ही अताउल्ला मधुबाला की ज़िंदगी में खूब दखलंदाजी भी किया करते थे। कई बार तो शूटिंग के दौरान फिल्म के निर्देशक ने भी इन बातों से परेशान हो जाया करते थे। वहीं कई बार दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच झगड़े को लेकर की वजह वही बन जाया करते थे। साल 1956 में B.R. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर की शूटिंग के लिए मधुबाला और दिलीप कुमार को कास्ट किया था। फिल्म की शुरुआती शूटिंग के बाद आउटडोर शूटिंग की बात आई, तब पिता ने उनके अधिकांश शूटिंग का असल लोकेशन भोपाल पर बुधबनी कस्बे में 2 महीने के लिए चलनी थी, लेकिन इसका विरोध उनके पिता ने किया था। जिसके बाद मुंबई के ही स्टूडियो का गांव का सेट लगाकर शूटिंग की थी। B.R. चोपड़ा इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे। आखिरकार एक दिन ये विवाद इतना गहरा हो गया कि B.R. चोपड़ा ने फिल्म से मधुबाला को बाहर कर दिया और वैजंती माला को साइन कर लिया। इस पूरे मामले में दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का साथ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि अताउल्ला खान उनकी वजह से मधुबाला को भोपाल नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि मधुबाला के परिजनों का सोचना था कि मधुबाला के दिल में छेद होने की वजह से वह बीमार रहती हैं और उन्होंने दुनिया के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी एक राज की तरह ही छिपा रखा था। आउटडोर में भेजने पर तबीयत बिगड़ सकती थी और राज खुल सकता था। नया दौर में शूटिंग के दौरान मधुबाला की जगह वैजंती माला के नाम पर ऐलान B.R. चोपड़ा ने एक अखबारी विज्ञापन के जरिए किया था। मधुबाला ने इस विज्ञापन का कट लगाकर निशान उसी जगह वैजंती माला की फोटो चिपका दी थी, जिसके बाद अताउल्ला खान नाराज हो गए और उन्होंने भी एक इश्तिहार दिया जिसमें मधुबाला की तमाम मूवीज के नाम देकर अंत में नया दौर के नाम का वैसा ही कट का निशान लगा दिया था। गुस्साए हुए अताउल्ला खान यही नहीं रुके और उन्होंने अदालत में भी नया दौर की शूटिंग पर रोक लगाने के लिए केस दर्ज करा दिया।
इस केस के जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी मधुबाला को फिल्म के साइन अमाउंट पर दिए गए 30,000 रुपये की वापसी के लिए केस लगा दिया। इन्हीं विवादों की सुनवाई के दौरान एक बार अदालत में दिलीप कुमार को बुलाया गया। सभी सवालों के बाद आखिर में दिलीप कुमार से पूछा गया, क्या वह मधुबाला से प्यार करते हैं? इस पर दिलीप कुमार ने मजिस्ट्रेट आर.एस. पारेख की अदालत में सबके सामने कहा, हाँ, मैं मधु से प्यार करता हूं और उसी से प्यार हमेशा करता रहूंगा। दिलीप कुमार और मधुबाला के 9 साल लंबे अफेयर का दर्दनाक अंत हुआ, जिसके बाद मधुबाला काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। इस टूटे हुए गम से निकलने के लिए वह काफ़ी ज़्यादा दुखी सी रहने लगी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब मधुबाला को किशोर कुमार ने प्रपोज किया तो मधुबाला ने तुरंत ही हाँ कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को वह अंगूठी निकालते हुए कहा था, हर किसी को किशोर कुमार जैसा आशिक नसीब नहीं होता। किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा देवी थी। दरअसल उनसे तलाक लेने के बाद मधुबाला से उन्होंने दूसरी शादी की थी। साल 1960 में मधुबाला और किशोर कुमार ने शादी कर ली। शादी के बाद वह दोनों लंदन चले गए। लंदन में अचानक मधुबाला की तबीयत जब ज्यादा खराब हुई, तब किशोर कुमार ने मधुबाला को डॉक्टर को दिखाया। तब उन्होंने बताया कि मधुबाला को हार्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वह कम ही समय तक जिंदा रह पाएंगी। अभी हाल ही में मधुबाला और किशोर कुमार ने एक नई जिंदगी में कदम रखा था और कदम रखते ही उन्हें इतना बड़ा झटका लगा था। लंदन से वापस लौटकर किशोर कुमार मधुबाला को उनके पिता के घर पर छोड़ आए और कहने लगे, मैं मधुबाला को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊंगा, उसे हर वक्त किसी न किसी की ज़रूरत है। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोग उसकी अच्छे से देखभाल करें। हालांकि मधुबाला अपने आखिरी समय में किशोर कुमार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन बता दें कि किशोर कुमार यह चाहते थे कि मधुबाला की देखरेख अच्छी तरीके से की जाए, क्योंकि उनके काम के चलते वह नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने मधुबाला को उनके पिता के घर पे छोड़ दिया था। किशोर कुमार मधुबाला से मिलने के लिए महीने में 1-2 बार जाया करते थे। वह मधुबाला की बीमारी का सारा खर्चा भी उठाते थे। 9 साल लंबी बीमारी के चलते मधुबाला की मृत्यु हो गई थी। जब प्यार किया तो डर ना किया, ऐसे हौसले आशिकों को देने के लिए मशहूर जोड़ी जो कि मुगले आजम में नजर आई। मधुबाला और दिलीप कुमार की ऐसी केमिस्ट्री थी बड़े पर्दे पर, जिसे देखकर आशिकों के हौसले बुलंद हो जाया करते थे। लोग बस उन्हें एकटक देखते ही रह जाया करते थे। लेकिन बता दें कि आखिरी समय में दिलीप कुमार सायरा बानो से शादी कर चुके थे और मधुबाला किशोर कुमार से शादी कर चुकी थी। लेकिन फिर भी सायरा बानो ने मधुबाला से आखिरी बार मिलने के लिए कहा था दिलीप कुमार से। सायरा बानो ने ही दिलीप कुमार को भेजा था मधुबाला से आखिरी समय में मिलने के लिए। दरअसल मधुबाला और दिलीप कुमार काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के अफेयर में थे। ये बात सायरा बानो से भी छुपी नहीं थी। सायरा बानो चाहती थी कि मधुबाला अपने आखिरी समय में बिल्कुल भी निराश ना हो, इसीलिए मधुबाला ने कुछ अपने निजी मसलों पर सलाह लेने के लिए दिलीप कुमार को बुलाया था, लेकिन दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया था। इसके बाद सायरा बानो ने दिलीप कुमार को काफ़ी समझाया, जिसके बाद दिलीप कुमार मधुबाला से मिलने के लिए उनके घर गए थे। मधुबाला से मिलने के लिए दिलीप कुमार के साथ उनकी पत्नी सायरा बानो भी गई थी। सायरा बानो ने बताया, मधुबाला से उनकी मुलाकात इतनी इमोशनल थी कि उस समय देख मुश्किल सा हो गया था। दरअसल मधुबाला अपने आखिरी समय में बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी थी। उन्हें किसी न किसी का सहारा चाहिए था। उस समय उनका सहारा